मोदी जी के तहत 2 अक्टूबर को कहा गया था कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाया गया, लेकिन वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। तो दिखाई देता तो हम लोग भाई देखते हैं, हम लोग महारी नगरी से चल कर आए हैं। आम पब्लिक की भी लापरवाही है कि पानी पी करके बोतल दारू के जो है और चीज़ें जो है ला करके इसमें फेंक दे रहे हैं, तो हमारा जो है ये जल जो है और अपवित्र होता जा रहा है। नमस्कार साथियों, मैं सत्यानंद स्वामी और आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी जगह आया हुआ था बैकुंठ धाम में, जहां मेरे दादाजी थे, गांव के ही दादाजी थे। दादाजी की मृत्यु हो गई थी, वहीं पे हम आए हुए थे, जहां पर जब उनका अंत्येष्टि हो गया, वहां पर अंत्येष्टि करने के बाद हम लोग आए हैं कहीं गंगा जी के किनारे। गंगा जी के किनारे ही लोग नहाते हैं और नदी में बहुत धूमधाम से नहाते हैं। बड़ी इसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पे लिखा हुआ अति प्राचीन ऐतिहासिक उदासीन मस्त पोस्टा घाट, वो है। उसके बाद यहाँ मंदिर है और मंदिर में भी बहुत सारा यहाँ पे लिखा हुआ है हर हर गंगे पोस्ता घाट में आप अपना घाट ऐसे साफ सुंदर रखें। ये मंदिर है पीछे, और यहाँ पीछे बगल में लोग नहा रहे हैं। ये है गंगा नदी, गंगा नदी है। गंगा नदी के बाद आपको बता दें कि हम नीचे उतर रहे हैं। गंगा नदी में कुछ चीज़ें दिखाऊंगा आपको माध्यम के साथ साथ। और यहाँ पे ये है गंगा नदी, आप देख सकते हैं। कुछ देर बाद आपको बैक कैमरे से दिखाऊंगा कि कैसे लोग नहाते हैं यहाँ पे, किस प्रकार से लोग पूजा पाठ करते हैं, और ख़ास करके यहाँ के जितनी सुंदर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, वाह, ये बहुत सुंदरता के साथ यहाँ पे मंदिर को भी रंगा गया है। आपको दिखा दूँ, ये है मास्टर साहब संजय जी, और ये सब गांव के लड़के हैं क्योंकि भी आए हुए थे सब। हाँ संजय जी, बताइए क्या कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे किस लिए आए हैं आप? मैं यहाँ पे हमारे गांव के जो है हाँ, एक चाचा जी हैं, उनका हाँ, पार्थिव शरीर लेकर के अच्छा, हम लोग गंगा के तट पे आए हैं। अच्छा, और यहाँ पे हाँ, आने के बाद जो भी रीति रिवाज है उसको करने, रीति रिवाज के साथ गंगा में स्नान करते हैं। और गंगा में स्नान करने के बाद फिर क्या होता है? उनको फूकने के बाद जो है, जिसको बोलते हैं मुखाग्नि देने के बाद पश्चात जो है हम लोग गंगा के तट पे आए हैं और यहाँ पे स्नान होता है। और स्नान करके जो है पिताजी को जो है यहाँ पे कुछ प्रसादी जो भी होता है लोगों को बांटा जाता है। बाकी ये रीति रिवाज है, हिंदू धर्म के रीति रिवाज के साथ किया जाता है। कुछ लड़के यहाँ भी हैं पूरा। जी, क्या कहना चाहते हो आप लोग? बस अब जा रहे हैं हम लोग नहाने के लिए। अच्छा, आप लोग जा रहे हो नहाने के लिए, बहुत बढ़िया। ये लोग फिलहाल आप आए हैं गंगा जी के पास, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, ये बताइए कि गंगा जी में आने के बाद, गंगा जी के पास आने के बाद कैसा लोग महसूस करते हैं? क्यों आते हैं गंगा जी में? गंगा जी इसलिए आते हैं कि जो मुर्दा उर्दा फूकने के बाद हम लोग ये सोचते हैं कि गंगा जी नहा लेने से स्वस्थ हो जाएंगे और स्वच्छ हो जाएंगे। जी, स्वच्छ हो जाएंगे। खास करके ये माना जाता है कि शुद्धता हो जाती है। जी जी शरीर में। जी। अच्छा, दोस्तों ये शुद्ध हो जाते हैं लोग जैसा मानते हैं कि गंगा जी में आने के बाद लोग शुद्ध हो जाते हैं, जबकि ये कहाँ तक का मानना यही देख सकते हैं कि जब इतनी गंदगी जब बहेगी गंगा जी में, तो क्या लगता है कि हम शुद्ध होंगे या बीमार पड़ेंगे? सब कुछ भी निकाल सकते हैं। और ये चीज़ें हैं बार बार। तो ये जल कुंडी है जिसको मैं दिखा रहा था, यही कराई हुई है। आप ये देखिए, ये खास करके तालाब में बहती है और तालाब में ही उगती है। अब क्या कारण, इसको क्या कह सकता है? ना तो इसको सफाई करने की ज़रूरत रही है अभी आज तक लोगों को दिखती है, ना कोशिश कर पाते हैं हमारे गवर्नमेंट कि गंगा सफाई के लिए इतना पैसा लगा दिया गया, इतना पैसा यूज़ किया गया, लेकिन उसका कोई भी नहीं। आज स्थिति ये है कि जलकुंभी को बहने दिया जा रहा है, ना तो किसी की नज़र पड़ रही है कि क्या किया जाए इसके प्रति। आप दिखा दूँ, मैं दिखाना यही चाहता था कि जिसमें कितनी गंदगी होती है, इसी गंदगी वजह से गंगा माँ हमारी दूषित हो रही है, लेकिन कौन समझेगा इस चीज़ को? नहीं समझने वाला है। बाकी ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत देखिए स्लीपर भी बह रहा है, कुछ लोग दिखा रहे हैं। ये ऐसा माना जाता है कि नहाने के बाद लोग शुद्ध हो जाते हैं। हाँ सर, पवित्र तो होते हैं, लेकिन आजकल का ये मोदी गवर्नमेंट जो है, हाँ, ये शुद्ध नहीं कर रही है, बल्कि अब और अपवित्र कर रही है। ये मोदी गवर्नमेंट क्या भी, हम गंगा माँ की बात कर रहे हैं, जिस गंगा नदी में आप नहा रहे हैं। बात कर रहे हैं, गंगा माँ जो है स्वच्छ भारत मिशन के तहत लाखों करोड़ों पैसा खर्च कर रही है। अच्छा, लेकिन ये देखिए जो है, देखिए सर, बिस्लरी जो है, ये आम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि इसको जो है प्लास्टिक को सही जगह रखा जाए। जी। लेकिन क्या है कि आम पब्लिक की भी लापरवाही है कि पानी पी करके बोतल दारू के जो है और चीज़ें जो है
ला करके इसमें फेंक दे रहे अरे हैं। तो वाह। हमारा जो है ये जल जो है और अपवित्र होता जा रहा है। कहा जा रहा था कि पहले जो है पानी को हम किसी भी मटके में रख देते थे तो सालों साल जो उसमें कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन अगर आज की डेट में हम इसको रख दें तो ये पानी जो है पूरा का पूरा कीड़ा पड़ जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और, जहाँ बार बार कहते थे नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हमारे देश के, वो बार बार कहते थे कि गंगा को स्वच्छ किया जाएगा, स्वच्छ बनाया जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे स्वच्छता इस प्रकार से झलक रही है कि लगातार जलकुंभी आ करके यहाँ पे देखिए इसमें मंडरा रही है। जलकुंभी कहाँ से आई, किस तरह से आई, क्या कारण था आने का, इसका भी कोई संदेशा नहीं दिया जा सकता। दूसरी बात एक चीज़ और एक सच्चाई चीज़ जो कोई मीडिया नहीं दिखाती, ये आपको देखिए इतना कचरा, बाप रे बाप। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाता हूँ। हमारे गंगा नदी में बहने वाले अपेय पदार्थ जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री बड़ी बखूबी के साथ कहते हैं कि गंगा को बहुत साफ़ और सुथरा रखा जाएगा, और गंगा नदी को इस तरह से साफ़ सुथरा रखा गया कि सारी गंदगी गंगा नदी में जा रही है। आप देख सकते हैं ये गंगा नदी में आप, जबकि माना जाता है कि गंगा नदी का अगर एक बोतल पानी अगर आप रखें तो उसमें कभी कीड़े नहीं पड़ सकते, मगर अब क्या कहा जा सकता है कि अब क्या कीड़े नहीं पड़ेंगे। बाकी इसी की चीज़ों के लिए वहाँ पे आप देख सकते हैं दूर की अवस्था में कितने कूड़े, बाप रे बाप, इतनी गंदगी, ऊपर से पानी से भी देखिए ऊपर से बह रहा है, लेकिन कोई भी जिम्मेदार पुरुष कह दिया जाए प्रशासन के आँखों में से दिखता नहीं है कि क्या हो रहा है। इसको कौन रोकेगा, कौन रोकथाम करेगा। ये गंदगी है, आप दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, और यहाँ पे सभी लोग नहा रहे हैं और साथियों से मिलाना चाहूँगा, जबकि देखिए यहाँ पे लोग नहा रहे हैं। बताइए भैया, आइए जी, क्या नाम है आपका? जी दीपक कुमार। कहाँ से हैं आप? हम महारे से हैं। महारे, जहाँ की पवित्र नगरी मानी जाती है भोलेनाथ शंकर जी की। वहाँ पे लोग जाते हैं इसी गंगा जी से जल उठा करके, और इसी गंगा जल को शुद्ध माना जाता है। जबकि आप देख रहे हैं कि बड़ी बुरी तरह से गंदगी बह रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और पीछे मैंने दिखाया है। क्या लगता है कि अभी भी गंगा शुद्ध है? नहीं। क्या लगता है कि हमें महारे जाने के बाद भोलेनाथ के जो मंदिर है उसमें हम गंगा जल चढ़ा सकते हैं, छिड़क सकते हैं? नहीं। तो क्या कहना चाहते हैं आप लोगों को? इसको साफ करवाइए, स्वच्छ रहे। मोदी जी के तहत 2 अक्टूबर को कहा गया था कि स्वच्छ भारत स्वच्छ अभियान चलाया गया, लेकिन वो तो बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। वो तो दिखाई देता तो हम लोग भाई देखते हैं। हम लोग महारे नगरी से चल कर आए हैं। महारे माना जाता है कि जब गंगा नदी से जो भी पानी होता है शुद्ध माना जाता है, उसको जो है कि अगर एक बोतल में रख लिया जाता था पहले तो उसको शुद्ध माना जाता था, कई दिनों तक कीड़े नहीं पड़ते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कीड़ा क्या अगर बाल धुल दिया जाए तो कई सारे कीड़े पड़ जाएंगे। तो क्या लगता है कि अभी भी गंगा जी में शुद्धता है? नहीं, शुद्धता तो नहीं है भाई। लेकिन फिर भी लोग मानते हैं कि हम नहाएंगे, नहाने के बाद शुद्ध हो जाएंगे, इसलिए तो आप भी नहाने आए होंगे। दोस्तों सबका अलग अलग विचार होता है, ये विचारों के कोई अधीन नहीं होता है। हमें बताओ कि हमें दिखना चाहता था कि गंगा नदी में नहाने का तात्पर्य क्या होता है। दूसरी चीज़ ये है कि लोग नहाते क्यों हैं। तीसरी बात यह है कि लोग कहते हैं गंगा जी को शुद्ध माना गया, अभी भी मानता हूँ कि शुद्ध है। शुद्धता क्या इससे दिखाई देगी आप? अगर अभी आने वाला समय है जो श्रावण का महीना है, श्रावण के महीने में लोग आएंगे गंगा जी में नहाएंगे और उसी पानी को ले जा कर के शंकर भोलेनाथ के जो पिंड होता है उस पर जो है कि ढारेंगे, तो क्या लगता है यही शुद्धता रहेगी? इस जगह जहाँ हम लोग अक्सर घूमा करते हैं, ऐसे लोग जिनके माँ बाप कैसे होंगे ये तो नहीं जा सकता, लेकिन ये बच्चा लोग आज भीख मांग रहा है। देखिए स्थिति ये होती है कि हम लोग को समझा नहीं पाते क्या कारण। अच्छा बताओ क्यों भीख मांग रहे हो बाबू, बताओ। यही गरीब हो? क्या लगता है कि तुम गरीब हो? पापा क्या करते हैं तुम्हारे? कुछ नहीं। पापा कहाँ हैं तुम्हारे? मम्मी है? कुछ नहीं करते हैं लोग? तो क्या तुम लोग को इसलिए भेज दिया गया कि बेटा तुम जा कर के तुम भीख मांगना? क्या रोजी रोटी तुम ही चलाते हो? जरा रोजी रोटी तुम ही चलाते हो? हाँ। पापा जी का मोबाइल नंबर है? नहीं। पापा जी से मिला सकते हो? पापा जी से मिला सकते हो? क्यों नहीं मिला सकते? देख दोस्तों ये स्थिति रहती है जो कि आज भी स्थिति ये है कि लोग समझ नहीं पाते। ये स्थिति है कि लोग कह रहा है कि पुलिस के बुला दो चाहे कुछ भी करो, लेकिन पैर पे गिरा रहेगा। स्थिति ये रहती है क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं ना।